तो आज की वीडियो इज़ लाइक काइंड ऑफ रॉ कन्वर्सेशन। मतलब ऐसे ही मैं बातें कर रहा हूँ जो मैंने अब कुछ देर पहले बस सुनी थी। कुछ बातें उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखो, मैं कुछ देर पहले की बात थी कि हम ऐसे ही हम दोस्त जो थे वो डिस्कस कर रहे थे किसी टॉपिक्स के बारे में। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक था। हम सोसाइटी की बातें कर रहे थे। बेसिकली एक रैंडम शिट डिस्कशन जो नॉर्मल बच्चों में होती रहती है। अब हम बच्चे नहीं हैं, वैसे हम एडल्ट हैं, लेकिन जो नॉर्मल लड़कों में होती रहती है डिस्कशंस ऐसे ही बस। खासकर बात हो रही थी, अब मैं उस शब्द को शायद यूज़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है यूट्यूब के एल्गोरिदम में उसे डिटेक्ट कर दिया जाएगा। शायद यूट्यूब में उस शब्द को साफ साफ बोलना अलाउड नहीं है, बट मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, बट तुम समझ जाओगे, राइट। हम बात कर रहे थे ग्रेपिस्ट मेंटालिटी की। अब मैं फिर भी नहीं बोल रहा, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शब्द को साफ साफ बोलूँ, लेकिन उस मेंटालिटी की हम लोग बात कर रहे थे। और बात करते करते एक बंदे ने कहा, हमारे एक दोस्त ने, कि ये जो मेंटालिटी है लोगों की कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए रात के वक्त, तो उसने कहा कि ये इंडिया में कितनी अजीब बात है कि हम इंस्टेड ऑफ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कि इस तरह की जो मेंटालिटी है लोगों की तो उसे सॉल्व करने से ज़्यादा हम फोकस ये करते हैं कि लड़कियां ही जो है वो घर से ही बाहर ना निकले। इंस्टेड ऑफ जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें सज़ा देना या फिर उनकी इस टाइप की बिहेवियर को रोकना है, बेसिक जो रूट है प्रॉब्लम का उसे सॉल्व करना, उससे ज़्यादा हम डिसाइड ये करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को फेस ही ना करें, उसकी बात ही ना करें, बेसिकली उसकी और उसमें हम फंसे ही ना, इस बात के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम में फंसते हैं। ये बातें तब तक सही होती है जब तक ये सिचुएशंस तुम्हारे घर में नहीं आती, तुम्हारे घर के या फिर तुम्हारे पहचान वाले किसी इंसान के साथ ये चीज़ें नहीं होती। तो वही किसी ने, एक बंदे ने कहा कि सही है, लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए अगर उन्हें ग्रेप्स से बचना है तो दूसरे बंदे ने कहा कि ऐसा क्यों, ये तो गलत बात है। हमें एक्चुअली फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह जो क्रिमिनल्स होते हैं उन पे उनका जो इफ़ेक्ट होता है उन्हें कम करने में फोकस करें, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करने से पीछे हटे। मतलब जो रूट प्रॉब्लम जो है, मतलब जो सोल्यूशन सोसाइटी देती है हमें कि लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, वो एक्चुअली उनकी आज़ादी छीन रहा है। वो एक्चुअली उनसे संचार स्वतंत्र जिसे कहते हैं, फ्रीडम टू, मतलब घूमने की आज़ादी, समाज में तुम कहीं पे भी घूम सकते हो, तो उसकी जो आज़ादी है वो हम छीन रहे हैं समाज, लड़कियों से या फिर किसी भी महिला से। और ऐसे में तभी अचानक से मेरे दोस्त को एक कॉल आई। वहाँ पे एक इंसान था जो लिटरली एक एस्पिरेंट था, जो कह रहा था कि मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, जैसे कि पुलिस हो या किसी भी टाइप की वैसे सर्विसेज जहाँ पे तुम लॉज को हैंडल करोगे या फिर तुम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करोगे, ऐसे सर्विसेज में वो अपने आप को एक एस्पिरेंट बोलता था। वो बच्चा बेसिकली कोई सरकारी नौकरी की तैयारी। और उसने लिटरली, पता नहीं मैं कैसे बताऊँ, लेकिन उसने लिटरली अपनी स्टोरीज़ पे मेंशन किया था अपने एक दोस्त को, जो दोस्त क्राइम में फंस चुका था उसने इस चीज़ को प्रमोट किया था अपने दोस्त को एज अ कूल चीज़, एज अ सिग्मा, कि मेरे दोस्त ने, देखो मेरे दोस्त को कैप्चर किया जा रहा है, उसे अरेस्ट किया जा रहा है, जैसे उसके दोस्त की कोई गलती ही नहीं है। उसके दोस्त ने लिटरली, हाँ मैं अगेन वो शब्द यूज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसके दोस्त ने लिटरली किसी इंसान को इस दुनिया से वाइप आउट कर दिया था। पता नहीं क्यों मैं डायरेक्ट शब्द यूज़ नहीं कर रहा, जहाँ तक कि मुझे पता है यूट्यूब का एल्गोरिदम इन शब्दों को एक क्या कहते हैं उसे, वो गलत टाइप का कंटेंट इस कैटेगरी में डाल देता है, तो मैं साफ साफ शब्द यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बट ये बहुत घटिया बात है यूट्यूब की, तुम्हारे पास साफ साफ बोलने की भी आज़ादी नहीं है। यूट्यूब इस बारे में कुछ करे तो अच्छा है, लेकिन तुम समझ रहे हो इस बात को। उस इंसान ने जो तुम गेम में करते हो किसी इंसान को एलिमिनेट करना, तो उसने लिटरली रियल लाइफ में वो काम किया था। और उस इंसान को प्रमोट कर रहा था हमारा एक दोस्त, जो खुद अपने आप को कहता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएगा फ्यूचर में। और उसे जब हमारे दोस्त ने पूछा कि तुमने, एक इंसान ने एक क्राइम किया है, उसे सपोर्ट क्यों किया, तो ये जो दोस्त है हमारा वो कहता है कि क्योंकि मेरा दोस्त कभी गलत हो ही नहीं सकता, गलती उस इंसान की थी जो एलिमिनेट हो गया, मतलब जो नष्ट हो गया उसकी गलती थी कि वो इस टाइप के मेंटालिटी के इंसान के आसपास भटक रहा था, जो मेस कर रहा था। मेसिंग विथ माई फ्रेंड वॉज हिज मिस्टेक।
द विक्टिम मेड द मिस्टेक, मतलब जो इंसान आज इस दुनिया में ही नहीं है उसी की गलती थी कि वो किसी क्रिमिनल के आसपास था, किसी क्रिमिनल से उसने पंगा लिया, ये उसी की गलती थी। इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा आम बात है कि लोग विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ही ज़्यादा आसानी से करते हैं। यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम इसके फ्रूट की तरह लोग नहीं देखते ऐसे, ये नॉर्मल बात है कि विक्टिम ब्लेमिंग करो, विक्टिम की ही गलती थी, यही नॉर्मेलिटी है यहाँ के लोगों की। यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत चीज़ होती है जब वो बाहर निकलती है रात के वक्त, तो ये उस लड़की की ही गलती है, उससे ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि अगर कोई लड़का है जो किसी गैंगस्टर के हाथों वो मारा गया, तो उस लड़के की ही गलती है कि उस गैंगस्टर के मुँह क्यों लगा। हम इस बात के बारे में फोकस नहीं कर रहे हैं कि यार ये गैंगस्टर जो है उन्हें कैसे रोका जाए, उनकी मैंटेलिटी को कैसे रोका जाए। हाँ, ये एक दिन में थोड़ी होगा, ये नहीं होगा एक दिन में, ये अचानक से थोड़ी नहीं होगा, लेकिन रूट जो प्रॉब्लम जो कोर है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। हम सभी सिर्फ एक स्कार्सिटी मेंटालिटी में है कि सिर्फ हम सभी को सिर्फ अपनी पड़ी है, हम सभी को सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि हमारे साथ जब तक कोई चीज़ गलत नहीं हो रही तब तक हम सेफ रहेंगे, हम ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। अगर कोई विक्टिम बन जाता है, अगर कोई फंस जाता है ऐसी प्रॉब्लम्स में, तो ये उसी इंसान की गलती थी कि वो उस प्रॉब्लम में फंस गया, जिससे बेसिकली विक्टिम ब्लेमिंग कहता है। इंडिया में मतलब ये मजाक की बात नहीं है, ये लिटरली फैक्ट है कि इंडिया में विक्टिम ब्लेमिंग ही सच्चाई है। अगर तुम कोई विक्टिम हो, किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, तो मतलब तुम्हारे साथ किसी इंसान ने कुछ गलत किया है, तो ये तुम्हारी ही गलती है कि तुम उस टाइप के इंसान के आसपास भटक रहे थे बेसिकली। तुम समझ सकते हो, जेनरिक बात है, ये सभी टाइप के क्राइम्स में लागू होती है। तो तुम इस बात को समझ सकोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पता नहीं क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच यूट्यूब शायद ठीक से नहीं देता। मैं अब शायद ये भी मैं नहीं बोल सकता यूट्यूब को, बट मैं उन शब्दों को थोड़ा और अच्छे से यूज़ करना चाहता था। तो जब मेरे पास लाइव स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन होगा तब मैं शायद वहाँ पे आज़ादी से बोल पाऊँ कुछ, या फिर मेंबरशिप्स वाला ऑप्शन होगा जहाँ पे मैं कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करूँगा और कुछ लोगों के आगे ही वो शब्द यूज़ करके साफ साफ अनफिल्टर्ड तरीके से बातें करूँगा। वैसे फ़िलहाल मैं रॉ वीडियो बना रहा हूँ और शायद मैं पॉजेस ले रहा हूँ बहुत सारे, तो उन्हें इग्नोर कर चुके होंगे शायद तुम। लेकिन आज की वीडियो में शायद कोई कट्स नहीं होंगे, हो सके तो बहुत कम कट्स होंगे या फिर ज़्यादा एडिट्स नहीं होंगे। लेकिन आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा बना सकूँ वीडियोस। लेकिन तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि इंडियंस जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग इतनी ज़्यादा क्यों करता है? मुझे नहीं पता, शायद बाहर के देशों में भी ये होता हो, लेकिन इंडिया में ये जिस लेवल की होती है चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा है। मेरा दोस्त जो था एक, उसने मुझे कहा था, कॉलेज का एक दोस्त था, उसने मुझे कहा था कि अगर इंडिया के लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है इमोशनल कंट्रोल। इंडियंस के पास इतनी सी चीज़ नहीं है कि वो इमोशंस को एक हैंडल कर सके, समझ सके कि एक इमोशन को मेंटेन कैसे किया जाता है। इंडियंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ले जाते हैं किसी भी इमोशन को। उन्हें अगर खुश होना है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उन्हें अगर, जैसे लोग लिटरली बर्थडेज तक ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे मतलब ज़िंदगी में कुछ उन्होंने अचीव किया हो। लाइक इसका कोई सेंस नहीं बनता। या तो लोग खुश हो जाएंगे तो एक्सट्रीमली खुश हो जाएंगे, या तो वो दुखी हो जाएंगे तो एक्सट्रीमली दुखी, इमोशनल हो जाएंगे तो एक्सट्रीम हो जाएंगे सीधा। किसी नेता की उन्हें एक बात अच्छी लगी तो उसे सर पे बिठा देंगे, उस नेता की चाटुकरी करना स्टार्ट कर देंगे, उस नेता को महान भगवान का रूप दे देंगे। या फिर किसी मतलब जैसे मैंने कहा इमोशनल कंट्रोल, उस टाइप के प्रॉब्लम्स में जहाँ क्राइम्स आते हैं। मतलब अगर किसी ने उनके साथ थोड़ा सा भी कुछ गलत कर दिया तो सीधा लड़ाई शुरू कर दो, सीधा उसके साथ झगड़ा कर दो, सीधा ईगो पे बात ले आओ, सीधा लड़ाई कर दो। और एट द सेम टाइम कोई लड़की है जिनकी तरफ जो लड़के होते हैं वो सीधा एक्सट्रीम ले जाता है, वो उसे एज अ ह्यूमन भी कंसिडर नहीं करते। मतलब लोगों के अंदर जो लड़के हैं बेसिकली जो मेल्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ऐसी टॉक्सिसिटी है, ऐसी एक्सट्रीम मेंटालिटी है, एक्सट्रीम जिसे कहते हैं तुम इमोशनल कंट्रोल की कमी है। इस वजह से इस टाइप के क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोड लैंग्वेज में या फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं साफ साफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम समझ सको मैं क्या कह रहा हूँ। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम समझते हो इस बारे में, कुछ जानते हो, तो तुम्हारी ओपिनियन तुम कमेंट कर सकते हो, ओके, एज एन इंडियन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।